तो हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल SK STS में मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंटों के लिए वीडियो है। अगर आप पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए वीडियो है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट क्या है, कैसे है और कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो चलिए हम देखते हैं। मैंने ले लिया है और बुक के बारे में मैंने बता दिया है। आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जैसे ही आएंगे वहाँ पे अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए बना है, वहाँ से ओपन करेंगे तो ये सा मिल जाएगा बुक के बारे में, कितना सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो चलिए हम बता दें, बुक में दिखा देते हैं आप लोग को कौन सा पहला चैप्टर पढ़ना है। तो पहला चैप्टर हमारा क्या है, यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, फिर डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपने एक नोट्स जो फर्स्ट सेमेस्टर में मैं खुद उससे पढ़ा हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने जो बनाया था उसी से मैंने पढ़ के एग्ज़ाम दिया है और अच्छा नंबर गेन किया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसी से आप लोगों को भी क्यों ना बताऊँ कि आप लोग भी अच्छे नंबर गेन कर सके। तो चलिए उसी नोट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं आगे। चलिए तो हम लोग आ चुके हैं अपने नोट्स पे। ध्यान दीजिए, यहाँ से क्या है, मात्रक एवं विमाएँ। मात्रक एवं विमाएँ। तो चलिए सबसे पहले फिजिक्स के बारे में जानते हैं। फिजिक्स तो सभी लोग पढ़ते हैं और जानते हैं क्या होता है। फिजिक्स होता क्या है, एक्चुअली फिजिक्स होता है, अब आपसे पूछ दिया जाएगा कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स का डिफिनेशन क्या है, तो डिफिनेशन आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या बताएंगे आप लोग। फिजिक्स का डिफिनेशन, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक तथा प्राकृतिक घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, उसे भौतिक या फिजिक्स कहते हैं। प्राकृतिक या प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक या प्राकृतिक घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, इसे फिजिक्स मतलब भौतिक कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है फिजिकल क्वांटिटी। क्या है, भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती, कैसे होती हैं। तो फिर भौतिक राशियाँ दिखते हैं। क्या है, भौतिक राशियों के अंतर्गत कोई भी मापी गई राशियाँ भौतिक राशि होती हैं। कोई भी मेजरमेंट आप लोग कर लें, लंबाई में कर ले, किलोमीटर में कर ले, कोई भी नाप लें तो वो भौतिक राशि हो क्या हो जाएंगे। देखिए क्या कर रहा है, भौतिक राशियाँ के अंतर्गत कोई भी मापी गई राशि भौतिक राशि कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, भौतिक राशि कहलाती है। चलिए तो मात्रक देखते हैं। यूनिट का चैप्टर है तो यूनिट के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। यूनिट क्या है, यूनिट से 1 नंबर का प्रश्न पूछता है, इससे बहुविकल्पी चाहे बहुविकल्पी पूछ दे, चाहे एक न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ दे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है, किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए क्या है, किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने उसके संख्यात्मक मान के साथ क्या है, उसके संख्यात्मक मान के साथ उसका मात्रक यूनिट भी बताना चाहिए। ठीक है, तो Q बराबर n इक्वल Q क्या होता है, Q इक्वल n इंटू U। ठीक है, Q क्या है, राशि है, संख्यात्मक मान क्या है, n है, और मात्रक क्या है, U है। मात्रक क्या है, U है। तो चलिए देखते हैं क्या है मात्रक प्रणाली, यूनिट सिस्टम। क्या है, यूनिट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट कितने प्रकार की होती हैं, CGS पद्धति, FPS सिस्टम, SI सिस्टम। चलिए तो यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या है मात्रक प्रणाली, यूनिट सिस्टम। तो चलिए देखते हैं क्या है, भौतिक राशि के मापन में 3 मात्रक प्रणालियाँ होती हैं। क्या होती है, 3 प्रणालियाँ होती हैं। चलिए तीनों के बारे में हम लोग देखते हैं। फुट पाउंड सेकेंड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, FPS प्रणाली। क्या है, FPS सिस्टम। चलिए देखते हैं क्या है, इस प्रणाली के मात्रक निम्न है। इस प्रणाली के मात्रक निम्न है। लंबाई का मात्रक क्या होता है, फुट में होता है। लंबाई का मात्रक फुट में होता है। द्रव्यमान का मात्रक पाउंड में होता है और समय का मात्रक सेकंड में होता है। किसका होता है, समय का मात्रक सेकंड में होता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड क्या है, CGS सिस्टम। CGS देखते हैं, लंबाई को सेंटीमीटर में करते हैं, द्रव्यमान को ग्राम में करते हैं और समय को सेकंड में करते हैं। क्या है, समय को सेकंड में करते हैं। तो चलिए देखते हैं SI पद्धति क्या होती है। SI सिस्टम क्या है,
इस अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली कहा जाता है। इसे क्या है, एसआई सिस्टम को क्या कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली कहा जाता है। इसके अंतर्गत 7 मूल मात्रक आते हैं। क्या होते हैं, 7 मूल मात्रक आते हैं और 2 पूरक मात्रक तथा शेष क्या व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे आगे क्या है मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक के बारे में। चलिए तो हम लोग यहाँ से देखते हैं क्या है मूल मात्रक क्या होता है। तो फंडामेंटल यूनिट क्या होता है। तो चलिए देखते हैं क्या है मूल मात्रक। वह मात्रक होते हैं, मूल मात्रक वह मात्रक होता है जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। पूर्ण रूप से स्वतंत्र मतलब कहीं भी वो जा सकता है, ऐसा मात्रक होता है पूर्ण रूप से, तथा वे किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता। वो खुद पे डिपेंड रहता है और किसी और पे डिपेंड नहीं रहता। यही चीज़ उनका कहने का अर्थ है। तो चलिए देखते हैं, लंबाई हो गया, मूल मात्रक चलिए देखते हैं। तो मूल मात्रक, मूल राशियाँ तथा मूल मात्रक। तो मूल राशियाँ देखते हैं क्या है हमारी लंबाई, इसका मात्रक क्या है मीटर है। क्या है लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, जिसे m से प्रदर्शित करते हैं। क्या से कर सकते हैं, संकेत लिख लीजिए ऊपर, क्या है संकेत रहेगा, ठीक है। और क्या है द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, इसे केजी कहते हैं। समय का क्या होता है, सेकंड होता है, इसे एस से कहते हैं। विद्युत धारा का क्या होता है मात्रक, एम्पियर होता है, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। तापमान का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है, के से प्रदर्शित करते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है, जिसे सीडी से प्रयोग करते हैं। और पदार्थ की मात्रा क्या होती है, मोल होती है, जिसे एमओएल से प्रदर्शित करते हैं। क्या एमओएल से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए और नोट करते रहिए, ठीक है। अब मैं अपने नोट से बता रहा हूँ, तो बार बार इस वीडियो का आप लोग देखेंगे तो और क्लियर होता जाएगा। तो बार बार इस वीडियो को देखिएगा। चलिए तो देखते हैं एसआई प्रणाली। एसआई प्रणाली के अंतर्गत 2 पूरक, मैंने बताया ना पीछे, 2 पूरक मूल राशियाँ तथा पूरक मूल मात्रक निम्न है। तो चलिए देखते हैं यहाँ से 2 मूल मात्रक हमारे क्या हैं, मूल राशियाँ क्या है। तो पहला क्या है, समतलीय कोण। समतलीय कोण तो मूल मात्रक क्या हो जाता है, रेडियन हो जाता है। इससे प्रदर्शित करते हैं, संकेत देखिए RAD से प्रदर्शित करते हैं। समतलीय कोण क्या होता है, 1 नंबर में पूछ देता है कि इसका मात्रक क्या होता है। तो समतलीय कोण का मात्रक रेडियन होता है, जिसे RD से प्रदर्शित करते हैं। और घन कोण का क्या होता है मात्रक, स्टेरेडियन होता है, जिसे SR से प्रदर्शित करते हैं। किसे करते हैं, SR से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए देखते हैं मूल मात्रकों की परिभाषा। मूल मात्रकों की परिभाषा कितने प्रकार की होती हैं, ये जितनी मूल मात्रकें हैं 7 प्रकार की होती हैं। तो सातों के बारे में मैं बताऊंगा कैसे होती हैं, डीपली समझेंगे। तो चलिए डीपली समझने के लिए आगे हम लोग वीडियो देखते हैं। क्या है मूल मात्रकों की परिभाषा। तो पहला क्या है, मीटर है। 1 मीटर वह दूरी है, क्या है 1 मीटर वह दूरी है जिसमें निर्वात मतलब कुछ भी ना, निर्वात मतलब हवा ना हो। निर्वात में क्रिस्टल KR86 द्वारा उत्सर्जित नारंगी रंग के प्रकाश की इतना तरंगदैर्घ्य आती है। कितना, इतना तरंगदैर्घ्य आती है। किलोग्राम देखते हैं। 4 सेंटीग्रेड पर 1 लीटर शुद्ध जल का द्रव्यमान 1 किलोग्राम होता है। क्या होता है, 4 सेंटीग्रेड पर 1 लीटर शुद्ध जल का द्रव्यमान 1 किलोग्राम होता है, तथा यह 1 किलोग्राम का व्यवहारिक मात्रक है। क्या है, व्यवहारिक मात्रक है। वही 1 किलो है, 1 किलो बराबर 1 लीटर बराबर 1000 लीटर, ठीक। तो वही है। सेकंड के बारे में चलिए देखते हैं। सेकंड क्या होता है, 1 सेकंड वह समय है, क्या है 1 सेकंड वह समय है जिसमें सीजियम 133 परमाणुविक जो होती है, क्या होती है घड़ी जो होती है, एटॉमिक क्लॉक जितने कंपन करती है, इतने हजार कंपन लाखों में है, करोड़ों में इनका इतना कंपन करती है। तो चलिए एम्पियर के बारे में पढ़ते हैं। एम्पियर हमारा क्या कहता है कि 1 एम्पियर वह धारा है, 1 एम्पियर वह धारा है जो निर्वात में एक दूसरे के समांतर 1 मीटर की दूरी पर रखे अनंत लंबाई के तारों को प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार प्रति एकांक लंबाई पर 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन बल आरोपित करती है। तो फिर से देखते हैं। 1 एम्पियर वह धारा है, 1 एम्पियर मान लीजिए, एम्पियर तो धारा की मात्रक है, एम्पियर
यहाँ से देखिए विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो वही एम्पियर के बारे में पढ़ेंगे। तो 1 एम्पियर वह धारा है, 1 एम्पियर वह धारा है जो निर्वात में हवा नहीं रहता है, एक दूसरे के समांतर 1 मीटर की दूरी पर रखे, एक दूसरे के समांतर 1 मीटर पर रखे दूरी अनंत लंबाई के तारों, अनंत लंबाई कितना वो दूरी तक चला जाए तार, देखते हैं 11,000, देखते हैं कहाँ से कहाँ चलता है, तो फैक्ट्रियों तक जाता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। क्या है 11, यहाँ क्या है, दूसरे अनंत लंबाई के तारों पर प्रवाहित होने का प्रत्येक तार का प्रति एकांक लंबाई जो होती है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल आरोपित करता है, जिसे क्या बोलते हैं, F इक्वल बोलते हैं 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर। क्या बोलते हैं, न्यूटन प्रति मीटर। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, कैंडिला। कैंडिला के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। कैंडिला क्या है, 5वां क्या है, कैंडिला। कैंडिला की मात्रा का आप लोग क्या बताया था मैंने, कैंडिला की मात्रा जल्दी बताइए क्या होता है। ताप का क्या होता है, केल्विन होता है। केल्विन पहला देखेंगे ना, ताप का मात्रा क्या होता है, केल्विन, ठीक है। ज्योति तीव्रता का मात्रा कैंडिला होता है, ठीक है, ठीक है। केल्विन हाँ, केल्विन के बारे में चलते देखते हैं। 1 केल्विन जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिकीय ताप का मात्रा केल्विन होता है ना। तो चलिए देखते हैं। 1 केल्विन जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिकीय तापमान का 1/273.16 वहाँ भाग है। क्या है, भाग है। चलिए छठा देखते हैं। कैंडिला जो होती है, यह ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक है। क्या है, यह ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक है कैंडिला मतलब मान लीजिए मोमबत्ती है, मोमबत्ती को जलाते हैं तो क्या होता है, ज्योति निकलती है, तो ज्योति तीव्रता का कैंडल बोलते हैं ना। कैंडिला, मोमबत्ती क्या बोलते हैं, कैंडल। तो हाँ, तो कैंडिला वही ज्योति तीव्रता, जैसे जलाते हैं तो ज्योति देती है, तो ज्योति की तीव्रता मान लीजिए, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडिला। ये ट्रिक है एक, यह ज्योति तीव्रता का मात्रक मूल मात्रक होता है। किसी कृष्णिका मतलब ब्लैक बॉडी ब्लैक होल एक होता है, तो उसके बारे में जानकारी लेंगे। सबसे लास्ट चैप्टर है ब्लैक बॉडी के बारे में, ठीक है। ब्लैक बॉडी के बारे में आप लोग ध्यान दिए रहिएगा, वो 5 नंबर का पूछता है तो याद कर लीजिएगा। चलिए हम बताते रहेंगे उसी में साथ में। तो चलिए देखते हैं आगे। किसी कृष्णिका ब्लैक बॉडी में 1 इतना मीटर स्क्वायर क्षेत्र के लंबवत दिशा में ज्योति तीव्रता का एक कैंडिला कहलाता है। तो चलिए देखते हैं पूरक मूल मात्रकों की परिभाषा। पूरक मूल मात्रकों की परिभाषा क्या है, डिफिनेशन ऑफ द सस्पेंटली फंडामेंटल यूनिट्स। चलिए तो रेडियन के बारे में देखते हैं। रेडियन क्या होता है, रेडियन किसी वृत्त के केंद्र पर, रेडियन सही से देखिए, रेडियन 1 नंबर में पूछ देता है। क्या पूछता है, किसी वृत्त के, कोई मान लो ये वृत्त है, किसी, चलिए परिभाषा पहले देख लेते हैं। किसी वृत्त के केंद्र पर उसके चाप द्वारा बनाया गया कोण समतल कोण प्लेन एंगल कहलाता है। तो चलिए देखते क्या है, किसी वृत्त के केंद्र पर उसके चाप द्वारा बनाया गया कोण समतल कहलाता है। तो चाप कोण बराबर सभी लोग जाते हैं चाप बटे त्रिज्या। क्या होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो वही फार्मूला है। तो यहाँ से देख सकते हैं कोण क्या है, कोण हमारा थीटा है और चाप क्या है, एल है और त्रिज्या आर होती है। तो क्या होती है, थीटा इक्वल L/R। इसमें इस फार्मूले से एक क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी आती है। क्या आती है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी आती है। तो लगाते रहिएगा और डिफिनेशन याद रहे। क्या फिर से देख लेते हैं डिफिनेशन चित्र के अनुसार से। किसी वृत्त के केंद्र, कोई ये वृत्त है, उसके केंद्र पर उसके चाप द्वारा बनाए गए कोण समतल कोण कहलाते हैं। तो याद हो जाए सभी लोग को और नोट करते रहिएगा। चलिए देखते हैं स्टेरेडियन, मैंने बताया था। चलिए तो स्टेरेडियन के बारे में देख लेते हैं। सेकेंड टॉपिक क्या है, स्टेरेडियन। तो घन कोण व मान समतल के क्षेत्रफल, घन कोण का मान, जो घन कोण है क्यूब एंगल, घन कोण का मान समतल के क्षेत्रफल तथा गोले की त्रिज्या के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। क्या है, एरिया क्षेत्रफल के और गोले के वर्ग के R² के अनुपात के बराबर होता है, जिसे घन कोण कहते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक का
वीडियो हम लोग आगे देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा तो कोई देखना पसंद नहीं करता है। तो चलिए मैं ये बता दूं कि अगर आप वीडियो को अंत तक देखे होंगे तो आपका धन्यवाद, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन बना होगा तो घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा कोई भी वीडियो हम डालेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं। और मैं ये भी एक बता दूं कि अगर आप टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं हुए तो टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में इसी अंदाज के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।